हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 और 9 अप्रैल 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि 8 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टोमा दिवस। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इसी अंतर्राष्ट्रीय टोमा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अप्रैल 2021 में वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में शीर्ष यानी टॉप पर कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं जेफ बेजोस। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन कंपनी के मालिक हैं। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे एलन मस्क, सभी पता होगा इनके बारे में क्योंकि ये स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक है। ये टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है और स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये जो है वो एक लग्जरी गुड्स यानी कि लग्जरी जो सामान होते हैं उसके ये कंपनी के मालिक हैं। और अगर भारत की बात करें इस लिस्ट में, तो मुकेश अंबानी का स्थान इस लिस्ट में 10वां पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग नहीं लेने की घोषणा की है, वो किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया किया है, तो क्यों किया है ये, तो ये बताया है कि हमें कोरोना का डर है जिसके वजह से हम इस ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, इसके पहले भी उत्तर कोरिया जो है वो ओलंपिक का बहिष्कार कर चुका है। ये कब कब किया, तो 1984 में जब लॉस एंजलिस में हुआ था और 1988 में जब सियोल में हुआ था। 84 में क्यों किया, तो ये उस टाइम हुआ था लॉस एंजलिस यानी कि अमेरिका में। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया इन दोनों का कोई अच्छा पटरी नहीं जमता। इसके बाद 88 में हुआ सियोल में। सियोल कहाँ है, तो साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों जानिए दुश्मन है लोग। अच्छा, टोक्यो जो ओलंपिक है ये कहाँ होगा, कब होगा, कब तक होगा, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। टोक्यो ओलंपिक होगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। कहाँ होगा, जापान के टोक्यो शहर में। इसमें एक बहुत ज़्यादा गौर करने वाला चीज़ है कि ये जो टोक्यो ओलंपिक होगा उसको टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से जाना जाएगा। होगा तो 2021 में, लेकिन 2020 के नाम से ही जाना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2020 में होने वाला था, कोरोना के चलते ये नहीं हुआ, इसलिए 2021 में हो रहा है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से ही हो रहा है। इसके बाद जो पैरालंपिक खेल होंगे वो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होंगे। अगला और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है जम्मू कश्मीर में। आपको ये पता होगा, अगर वीडियो लगातार देख रहे होंगे हमारा, तो आपको ये पता होगा कि इससे पहले भी हम लोग आपको ये बता चुके थे कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज कहाँ बन रहा है, तो वो जम्मू कश्मीर में बन रहा है। और उसके बारे में जो बताया गया था यही वो ब्रिज है। आप इसको देख सकते हैं, इसका इमेज। ये आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, यानी कि अगर 4 कुतुब मीनारों को एक के ऊपर एक रखा जाए फिर भी ये उसकी ऊंचाई को टच नहीं कर पाएगा, ये उससे छोटा ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो चिनाब ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर और दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो बन रहा है। इसका निर्माण पूरा भी हो चुका है। ये भी आपको गौर करने वाली चीज़ है कि इसका निर्माण जो है वो पूरा हो गया है। इसके बाद इसका जो ऊंचाई है वो थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप, 1315 मीटर इसका ऊंचाई है और इसका निर्माण जो है वो 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है वो अभी केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये राज्य था, लेकिन अब ये आपको केंद्र शासित प्रदेश है। कैसे है, तो ये जो 370 जो अनुच्छेद था उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अच्छा, इसकी राजधानी 2 है। कौन कौन सी है, ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर और शीतकालीन है जम्मू। जम्मू के जो उपराज्यपाल है वो है मनोज सिन्हा। इसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। इसके बाद भारत की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। इसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है झेलम नदी के किनारे। अगला और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि हाल ही में फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है, तो वो किया है पाकिस्तान को। यानी अब जो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम है वो कभी भी फीफा के जो टूर्नामेंट्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो फीफा वालों को भी पता चल गया है कि ये गोले चलाने के लिए फेमस है, फुटबॉल खेलने के लिए नहीं। लगातार पाकिस्तान पे ये दूसरा बड़ा आघात है। ब्लैक लिस्ट तो पहले ही हो चुका था, अब फुटबॉल से भी बाहर कर दिया गया है। तो फीफा के बारे में जान लीजिए कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चंस आते हैं
पहले भी बताया गया था आपको कि इसका फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो पूरे विश्व में जो फुटबॉल का खेल होता है उसको फीफा ही रेगुलेट करता है, जिसमें पाकिस्तान अब आएगा नहीं। तो पूरे विश्व में जो फुटबॉल का गेम होता है उसको फीफा ही रेगुलेट करता है, जिसका स्थापना हुआ था 21 मई 1904 में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। अच्छा, आगामी खेल जो प्रतियोगिता होने वाली हैं, जो कि नहीं हुए हैं अगले साल, इस साल होने वाले हैं या फिर इसके बाद होने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आपका 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा आपको 2022 में कतर में। इसके बाद 23वां होगा फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में आपको अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। बताया गया था आपको पहले कि जैसे महिला वाला होने वाला है कि एक फर्स्ट मैच जो होगा किसी और देश में, उसके बाद फाइनल मैच जो होगा वो किसी और देश में, तो ऐसे ही इसमें भी होगा। आपको 2021 में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होगा भारत में ही। इसके बाद 2023 में होने वाला आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होगा। 2022 में होने वाला आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा। अगला क्वेश्चन संसद से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए इसको कि संसदीय आपका कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, तो ज्ञानेश कुमार। बात आई है संसद की, तो संसद से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में बने हैं, उनको थोड़ा अच्छे से देखिएगा और हो सके तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे संसद से कि भारतीय जो संसद है उसके 2 सदन है, एक है लोकसभा और राज्यसभा। भारत का जो निचला सदन होता है संसद का उसको लोकसभा कहा जाता है और ऊपरी सदन को राज्यसभा। काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम्स में। और संसद जो है उसके 3 अंग होते हैं। भारत का जो संसद है उसके 3 अंग है, एक है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आता है अंग, वो है राष्ट्रपति। अब संविधान में संसद के बारे में क्या कहा गया है उसको देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संसद के बारे में बताया गया है। तो वो बताया गया है अनुच्छेद 79 में। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 81 में। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 80 में। इसके बाद भारत का जो संविधान है उसमें संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो 25 वर्ष। उससे कम अगर आपकी आयु है तो आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। इसके बाद लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 552 है, जो कि वर्तमान में 545 है। अभी प्रेजेंट में उसकी जो संख्या है अभी वो 545 है। काफ़ी बार में ये पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसके बाद राज्यसभा के जो सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वो कितने वर्षों की होती है, तो वो 6 साल की होती है। और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसको बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो 30 वर्ष। गौर कीजिएगा इस बात को कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, वो 250 यानी 250 होती है, जो कि वर्तमान में 245 है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे कल की न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे दबा के प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।